सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस YouTube चैनल को और साथ में लगे बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपको 3 ऑप्शन दिख जाएगा। उसमें से आपको ऑल ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप उस पे सिलेक्ट कर लेंगे, मैं अपने वीडियो जैसे ही यूट्यूब पे अपलोड करूँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ARJ एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुपद के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, बहुपद जिसे इंग्लिश में पोलिनोमियल कहते हैं, जिसका स्पेलिंग होगा POLYNOMIAL। इसका स्पेलिंग होता है इंग्लिश, ठीक है, पोलिनोमियल। ठीक है, तो इसका स्पेलिंग होता है पोलिनोमियल। इस बहुपद को इंग्लिश में पोलिनोमियल कहते हैं। दोस्तों, आपने इसका कहीं ना कहीं नाम सुना होगा। दोस्तों, वो आप इसका अध्ययन करते हैं या फिर इसका नाम कहीं सुना होगा तो इसके बारे में आपको नहीं पता होगा। अगर पता भी होगा तो इसका परिभाषा आपको सटीक तरीके से याद नहीं होगा और ये कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपको याद नहीं होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुपद की परिभाषा जानेंगे और उसके साथ साथ इनके प्रकार और उन प्रकारों की परिभाषा भी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बहुपद जिसे इंग्लिश में पोलिनोमियल कहते हैं। यहाँ पे स्पष्ट इंग्लिश और हिंदी लिख दिया गया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब बात करें पोलिनोमियल, अगर बहुपद की परिभाषा देने का अगर हम प्रयास करें तो ध्यान दीजिएगा, वह बीजक व्यंजन जिसका चर का घात पूर्ण संख्या कहने का मतलब 0 से लेकर के 0 1 2 3 से लेकर के आगे भी कई संख्या हो सकती है। पूर्ण संख्या है जो 0 से लेकर के 0 से शुरू होती है अनंत तक होती है, ऐसी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, तो वह बीजीय व्यंजन जिसका घात क्या हो, जिसमें चर का घात क्या हो, पूर्ण संख्या, उसे बहुपद कहते हैं। पूर्ण संख्या कहने का मतलब जिसका घात 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो ऐसे घात वाले संख्या को हम लोग बहुपद कहते हैं। ऐसे घात वाली संख्या को हम लोग बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल की तरह समझिएगा, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दे दिया गया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे देख सकते हैं 5x² और 2y², ये आपका क्या है, बहुपद के उदाहरण है। अगर आप 5x लेते हैं तो ये भी आपका बहुपद हो जाएगा। अगर आप 2y लेते हैं तो ये भी आपका बहुपद हो जाएगा। अगर आप मानकर चलिए, अगर आप लेते हैं 3x+4 ये लेते हैं तो ये भी आपका बहुपद हो जाएगा। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुपद और समीकरण में अंतर। आप बहुपद को देखेंगे तो बहुपद कुछ इस प्रकार से दिखता है और जो समीकरण होता है उसमें 2 पक्ष होते हैं। 2 पक्ष कैसे देखिएगा, समीकरण के 2 पक्ष होते हैं कुछ इस प्रकार से। समीकरण आपका होता है इधर भी एक संख्या होता है और इधर भी एक संख्या होता है। तो ऐसे पर इस प्रकार की संख्या को हम लोग समीकरण कहते हैं। ऐसी संख्या समीकरण कहलाती है जिसमें 2 पक्ष हो, इधर भी मैंने एक पक्ष देखा और इधर भी एक 0 है। तो ऐसी संख्या जो कहलाता है समीकरण कहलाता है। और बहुपद को देख सकते हैं, समीकरण और बहुपद में कितना अंतर है। इस समीकरण में 2 पक्ष होता है, बहुपद में 1 पक्ष होता है। बहुपद में कोई पक्ष नहीं होता है, ये भी आप कह सकते हैं। तो समीकरण में 2 पक्ष होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, यानी एक साइड दायां पक्ष कहलाता है और एक साइड बायां पक्ष कहलाता है। तो दायां और बायां पक्ष होता है, समीकरण के 2 पक्ष होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप बहुपद के बारे में समझ गए होंगे। एक बार और डिफिनीशन को मैं दोहरा देता हूँ और उसके बाद आगे की ओर बढ़ता हूँ। आपको स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा, वहाँ से भी आप उस डिफिनीशन को देख सकते हैं। बहुपद की अगर हम परिभाषा देना चाहें तो वह बीजीय व्यंजन जिसके चर का घात कुछ भी हो, चर का घात कुछ भी हो, यहाँ पे पूर्ण संख्या अगर आप नहीं भी देना चाहें तो कुछ भी हो उसे बहुपद कहते। कोई भी संख्या हो, जो चर का घात जो होना चाहिए वह चर का घात होना चाहिए, यानी 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो चर का घात होना चाहिए, कुछ भी हो, तो ऐसी संख्या जो कहलाती है बहुपद कहलाती है। ठीक है, तो ऐसी संख्या बहुपद कहलाती है। उम्मीद करता हूँ आप बहुपद के बारे में समझ गए होंगे। अगर बहुपद का अगर हम लोग बांटते हैं तो बहुपद को 2 प्रकार के भागों में बांटते हैं। पहला पद के आधार पर बहुपद को देख सकते हैं और दूसरा घात के आधार पर देख सकते हैं। घात किसे कहते हैं, इस चीज को, घात को इंग्लिश में बेस कहते हैं लोग, सॉरी बेस नहीं, पावर कहते हैं लोग। घात को इंग्लिश में पावर कहते हैं लोग।
ठीक है। घात को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं लोग, पावर कहते हैं लोग, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, घात को इंग्लिश में हम लोग पावर कहते हैं लोग, जिस इंग्लिश स्पेलिंग क्या होगा, POWER इसका स्पेलिंग होगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है, घात को इंग्लिश में पावर कहते हैं। पावर अगर हम घात की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें आपको 5x² मैंने लिखा, इसमें आपको दिख जाएगा ऊपर की ओर जो आपको संख्या दिखती है, यही आपका पावर है। x का पावर क्या है, 2 है दोस्तों। इसमें x का ही पावर 2 है, न कि 5x का पावर 2 है, केवल x का पावर 2 है, ठीक है। अगर ऐसे होता 5 ऐसे होता तो 5 का भी पावर 2 है और x का भी पावर 2 है, लेकिन यहाँ पे 5x² है तो केवल x का पावर 2 है, यानी यह आपका पावर कहलाता है ऊपर वाली संख्या। तो अगर हम बहुपद का अध्ययन करना चाहें तो दो प्रकार से बहुपद को बांट सकते हैं। पहला पद के आधार पर, यानी जिसमें एक पद के आधार पर, और दूसरा घात के आधार पर, जिसे इंग्लिश में पावर कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले घात के आधार पर देखते हैं लोग, उसके बाद पद के आधार पर देखते हैं लोग। अगर हम घात के आधार पर देखें बहुपद के प्रकार, अगर हम घात के आधार पर बहुपद के प्रकार देखना चाहें तो घात के आधार पर बहुपद जो होता है 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार का होता है, ठीक है। देखिए, बहुपद का अगर आप अध्ययन करना चाहें, अगर बहुपद को आपको बांटना चाहे तो वह 2 प्रकार से आप बांट सकते हैं। पहला, अध्ययन करने के लिए 2 प्रकार से आप बांट सकते हैं। पहला घात के आधार पर, यानी जिसे इंग्लिश में पावर कहते हैं, पावर के आधार पर बहुपद हो सकता है। और दूसरा जो होगा पद के आधार पर, ये बहुपद, इन 2 प्रकार के बहुपद में आप 2 बांट सकते हैं बहुपद को अध्ययन करने के लिए आसानी पूर्वक। अब इनमें से प्रत्येक के घात जो होता है, प्रत्येक जो बहुपद का घात होता है, घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार का होता है, और पद के आधार पर भी बहुपद के आधार पर भी बहुपद भी, यह भी 3 ही प्रकार का होता है। इन दोनों में 3 प्रकार के ही बहुपद होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं लोग, घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे स्पष्ट आपको लिख दिया गया। अब देखेंगे वो तीनों कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे स्पष्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख दिया गया है। पहला देखेंगे तो रैखिक बहुपद है, जिसे इंग्लिश में लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं लोग। पहला है रैखिक बहुपद, दूसरा है द्विघात बहुपद, और तीसरा है त्रिघात बहुपद। आपको साइड में भी इसका स्पेलिंग दिख जाएगा, इसका इंग्लिश नाम दिख जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे कि घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार का होता है, और पद के भी आधार पर बहुपद 3 प्रकार का। एक बात मैं और आपको बता देता हूँ, अगर आप बहुपद का अध्ययन करना चाहें तो बहुपद को आप 2 प्रकार में बांट करके इसको अध्ययन कर सकते हैं, 2 प्रकार के बांट करके इसका अध्ययन कर सकते हैं। पहला घात के आधार पर, यानी इसे इंग्लिश में पावर कहते हैं, पावर के आधार पर। दूसरा होता है पद के आधार पर। घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार का होता है, और पद के आधार पर भी बहुपद 3 प्रकार का होता है। तो ये 3 3 6 होते हैं बहुपद के प्रकार, ठीक है। तो चलिए जानते हैं लोग, घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार का होता है। अब जैसे कि हमने जाना, पहला रैखिक बहुपद, जिसे इंग्लिश में लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं लोग। दूसरा है द्विघात बहुपद, इसका स्पेलिंग इधर की ओर आपको दिख जाएगा। तीसरा त्रिघात बहुपद, इसका स्पेलिंग इधर दिख जाएगा। इंग्लिश वालों को लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। अब समझ गए ये 3 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे लोग रैखिक बहुपद, यानी रैखिक बहुपद की परिभाषा जानेंगे लोग। उसके बाद द्विघात, उसके बाद त्रिघात बहुपद, इन सब की परिभाषा भी हम इस वीडियो में जानेंगे लोग। अगर मैं बात करूँ रैखिक बहुपद की, तो यहाँ पे परिभाषा जो है स्पष्ट लिख दिया गया है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो अगर हम रैखिक बहुपद की परिभाषा देना चाहें तो वह बहुपद जिसका घात क्या हो, 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। वह बहुपद जिसका घात 1 हो उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के तहत ये देख सकते हैं, सारे आपके एग्जाम्पल है किसके, रैखिक बहुपद के। जैसे में 2x 2 हो जाएगा, 2x + 2 हो जाएगा, 3x - 3 हो जाएगा, 4x + 5 हो जाएगा। ये आपका अलग दिख रहा है, अलग होगा, ये प्लस होगा बीच में, इसमें भी प्लस होगा, ठीक है। प्लस या फिर माइनस जो भी आप रखना चाहे रख सकते हैं। अगर मैं इसको देखता हूँ 2x + 2 को देखता हूँ, या फिर 2x + 2 ही मानकर चलिए, 2x + 2 ही मानकर चलिए, इसको मैं देखूंगा तो इसमें कौन सा चर राशि है, इसमें चर राशि है x। ये जो x आपको दिख रहा है, अगर मैं इसके घात को देखूंगा, तो इसका घात 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है। जब 1 है तो यह कौन सा घात, कौन सा बहुपद कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। कौन सा
बहुपद कहलाएगा तो रैखिक बहुपद कहलाएगा। तो ये ऐसे जिसका घात 1 हो उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। वैसे ही 3y-3 देख सकते हैं। 3y देखेंगे तो इसमें जो कुछ भी नहीं है वो घात कुछ भी नहीं तो क्या 1 है, तो ये क्या हो गया रैखिक बहुपद के ये भी उदाहरण हो गए। तो रैखिक बहुपद के बारे में उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। दूसरा देखते हैं लोग द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद की अगर हम परिभाषा देना चाहें तो वह बहुपद जिसका घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। वह बहुपद जिसका घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल की तरह समझिएगा 2x² + 3x - 4। एक और ले लीजिए 2y² + 2y - 3। इसमें से मैं अगर इसको उठाता हूँ, इस वाले पहले वाले एग्जाम्पल को अगर मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए है 2x² + 3x - 4 है। इसमें मैं देखूंगा इसमें दो चर आपको राशि दो ठो चर राशि आपको दिख रहा है। पहला यहाँ पे x दिख रहा है और फिर से आपको x दिख रहा है। इसमें देखेंगे तो ये 2 है, इसका घात क्या है 2 है, तो इसका घात 2 है और इसको देखेंगे तो इसका घात 1 है। तो जो बड़ा संख्या होता है, जो सबसे बड़ा घात होता है वही इस राशि का घात कहलाता है। यहाँ पे सबसे बड़ा 2 है तो इसका घात क्या हो गया 2 हो गया। तो मैंने देखा कि इसका घात 2 है तो यह संख्या क्या कहलाएगा द्विघात समीकरण है। यह क्या है द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। ठीक है, हमने क्या लिया, ये लिया 2x² + 3x। देखिएगा 2x² + 3x - 4 लिया। 2x² + 3x देखेंगे तो इसका घात 2 है। इसमें दो चर राशि है, पहला x और दूसरा x। इसमें देखेंगे तो इसका घात 2 है और इसका घात कुछ नहीं है तो 1 है। तो हमने देखा सबसे बड़ा 2 है तो इसका भी बीजीय व्यंजन का भी घात क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यह क्या हो गया द्विघात बहुपद हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप द्विघात बहुपद के बारे में भी समझ गए होंगे। अब आगे की ओर बढ़े, अगर हम देखें त्रिघात बहुपद के बारे में, तो देखिए यहाँ पे त्रिघात बहुपद को भी परिभाषा लिख दिया गया। त्रिघात बहुपद की अगर हम परिभाषा देना चाहें तो वह बहुपद जिसका घात 3 हो उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। आपको स्पेलिंग भी ऊपर दिख जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल, यहाँ पे स्पेलिंग आपको दिख दिया गया। प्रत्येक के सामने आपको स्पेलिंग दिख जाएगा, उसका इंग्लिश नाम आपको दिख जाएगा। जैसे में लेना चाहे तो देख सकते हैं 2x³ + 5x² - 3x + 4 या फिर 2x³ देख सकते हैं। ये सब क्या है त्रिघात बहुपद के उदाहरण है। दोस्तों त्रिघात बहुपद इन सब के नामों से ही आप देख रहे थे। पहला है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद यानी जिसका घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। दूसरा द्विघात बहुपद, इसमें दो शब्द है। द्विघात देखेंगे तो द्वि मतलब दो, तो दो घात जिसमें दो घात हो उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। 3 यानी त्रिघात बहुपद, आपको त्रि दिख रहा है तो 3 यानी होता है 3, तो त्रिघात बहुपद यानी जिसमें 3 घात हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसमें अगर मैं इस पहला एग्जाम्पल को लेता हूँ तो पहला एग्जाम्पल देखिएगा, पहला एग्जाम्पल कर रहा है 2x³ + 5x² - 3x4। इसमें देखूंगा तो इसका भी घात x है, इसका ये भी चर x है और ये भी x है। ये क्या है सब चर राशि है। अब इसको देखेंगे तो इसका घात 3 है और इसका घात 2 है और इसका घात कुछ नहीं तो 1 है। जब इन तीनों को देखेंगे तो सबसे बड़ा कौन है 3 है। तो मैंने देखा कि इसका जो घात है वो 3 है तो इसलिए यह त्रिघात बहुपद कहलाएगा। इसमें सबसे बड़ा घात क्या है तो 3 है, तो इसलिए इसका बहुपद क्या कहलाएगा त्रिघात बहुपद कहलाएगा। सबसे बड़ा घात जो होगा वही आपका। अब देखिए अगर मैं मान लीजिए मैंने ले लिया 2x³ देखा तो मैंने इसका देखा कि इसका घात क्या है 3 है, तो इसलिए त्रिघात बहुपद। उम्मीद करता हूँ आप त्रिघात बहुपद के बारे में भी समझ गए होंगे। अब दूसरा आता है पद के आधार पर। जैसे मैंने आपको बताया था कि अध्ययन के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं, पद के आधार पर और घात के आधार पर। घात के आधार पर 3 होता है, पद के आधार पर भी 3 होता है। पद घात के आधार पर तीनों के बारे में हम लोग अध्ययन कर लिए। अब देखते हैं लोग पद के आधार पर। पद के आधार पर भी बहुपद जो होता है 3 प्रकार का होता है, यानी 3 प्रकार का होता है। ये भी पद के आधार पर भी हम लोग देखते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन से। पद के आधार पर अगर आप देखेंगे तो पहला है एक पदी बहुपद, ध्यान दीजिएगा। पहला है एक पदी बहुपद, यहाँ पे स्पेलिंग आपको दिख जाएगा। दूसरा है द्विपदी बहुपद, तीसरा है त्रिपदी बहुपद।
यानी इसके नाम से ही आप इसकी परिभाषा भी ज्ञात कर सकते हैं। एक पदी बहुपद, अगर मैं थोड़ा सा इसकी डिफिनीशन आपको याद कराऊं, एक पदी बहुपद की बात करूं तो इसका वैसे बहुपद जिसमें एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। द्विपदी बहुपद वैसे बहुपद जिसमें दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। वैसे बहुपद जिसमें तीन पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। ऐसे इस नाम से ही आपने इन सब का अध्ययन कर लिया। चलिए जानते हैं लोग इसके बारे में कुछ बेसिक से। एक पदी बहुपद अगर की हम परिभाषा देना चाहें तो यहाँ पे देखिएगा एक पदी बहुपद का, अगर हम एक पदी बहुपद की परिभाषा देना चाहें तो ध्यान दीजिएगा, जिस बहुपद में केवल एक पद हो, कितना पद हो, एक पद हो, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। केवल एक पद होगा, हमें घात से यहाँ लेना देना नहीं, हमें घात से लेना देना नहीं है और घात में हमें पद से लेना देना नहीं था। तो यहाँ पे हमें पद से लेना देना है, न कि घात से। घात कितना हो हमें घात से लेना देना नहीं, हमें किससे लेना देना है, पद से, क्योंकि मैं पद के आधार पर पढ़ा रहा हूँ। तो जिस बहुपद में केवल एक पद हो, कितना पद हो, एक पद हो, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे ऐसे चर है, इसमें देख सकते हैं इसमें भी एक पद है 3x², 3y, 2 - 2p², ये सब एक पदी व्यंजन है, एक पदी बहुपद है। देखेंगे तो 3x² देखेंगे तो इसमें एक ही पद है, आपको दिख रहा है। अगर इसी में प्लस 3y अगर मैं जोड़ दूँ तो दो पद हो जाएगा। अगर इसी में एक और 3 जोड़ दूँ तो यह तीन त्रिपदी हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे लोग। तो उम्मीद करता हूँ आप एक पदी बहुपद के बारे में जान चुके होंगे, एक पदी बहुपद के बारे में जान चुके होंगे। दूसरा अगर मैं लेता हूँ द्विपदी बहुपद के बारे में, यानी इसका स्पेलिंग आपको साइड में दिख जाएगा। द्विपदी बहुपद का अगर मैं परिभाषा देना चाहूँ तो जिस बहुपद में दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। मतलब जो बहुपद होगा जिसमें केवल दो पद होगा उसे हम लोग द्विपदी बहुपद कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल के तहत 3x² - 2p यह द्विपदी बहुपद मैंने देखा, इसमें दो पद है, एक तो है 3x² और दूसरा है 2p, यह दो पद हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए 3x² 3xy³ - 40। अगर मैं पहला लेता हूँ 3x² - 2p लिया, इसमें देख सकते हैं यहाँ पे माइनस है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस YouTube चैनल को और साथ में लगे बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपको 3 ऑप्शन दिख जाएगा, उसमें से आपको ऑल ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप उस पे सिलेक्ट कर लेंगे, मैं अपने वीडियो जैसे ही यूट्यूब पे अपलोड करूँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा।